राधे राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब 28 तारीख को हम सभी लोग राखी बांधेंगे तो राखी की थाली में ऐसा कौन सा सामान है, ऐसी कौन सी सामग्री है जो कि होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और उस थाली में राखी कितनी होनी चाहिए और जोत किस प्रकार से हमें जलाना चाहिए। यह कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि हमें राखी बांधते समय ध्यान रखना है, और थाली को किस प्रकार सजाना है हमें यह नियम के अनुसार करना चाहिए। इस थाली में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या सामग्री जरूरी होती है, आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। सबसे पहले आप जहां से भी यह वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान आपके भाई को और आपको लंबी आयु दे, और आयु के साथ साथ वह सारी खुशियाँ दे जो आपकी मनोकामना है, जिसमें आपकी खुशहाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पूजा की थाली में जब हम राखी बांधते हैं अपने भाई के लिए तो उस थाली में क्या क्या होना अनिवार्य होता है। नंबर पहला है, पहले तो आप थाली ले लीजिए। इसके बाद हमें लेना है अक्षत, जो कि साबुत होने चाहिए। अक्षत के साथ हम लेंगे सिंदूर। सिंदूर बहुत ही पवित्र चीज होता है और अक्षत भी बहुत ही पवित्र चीज होती है। हमें ध्यान रखना है कि कोई भी चावल टूटे ना हो, हमें साबुदाना ही लेना है। आप पूजा के एक दिन पहले चुनकर रख लीजिए, क्योंकि उसी दिन हमें टाइम नहीं मिलता है और हम जल्दी जल्दी में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। इसके बाद हम एक दीपक जलाएंगे। दीपक में ध्यान रखें कि गोल बाती बिल्कुल भी न जलाएं, क्योंकि गोल बाती तब जलाते हैं जब हम शंकर जी की और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं। गोल बाती सिर्फ उन्हीं के लिए ही लगती है, और बाकी आप लंबी बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज का हमें खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही प्रभावशाली बनाती हैं। इसके बाद हमें एक राखी लेना है और उसको अपनी थाली में सजाकर रख लेना है। इसके बाद हमें कुछ मिठाइयाँ भी रख लेना है, और जब हम राखी बांधते हैं तो कुछ मीठा भी होना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही भाई बहन एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं तो उनकी जिंदगी में भी मिठास का रंग भर जाता है। यह मिठास का प्रतीक माना जाता है। इसके पहले आप एक चौकी लगाएं और चौकी पर अपने भाई को बिठाएं। भाई को बिठाने के बाद उनकी आरती उतारें। इसके बाद हमें तिलक लगाना चाहिए। चावल और सिंदूर को थोड़ा सा जल डालकर आप गीला कर सकते हैं। खाली सिंदूर लगाना उचित नहीं माना गया है, इसलिए हम चावल को साथ में लगाएंगे। इसके बाद उनको व्हाइट रुमाल उड़ाएंगे। सफेद रुमाल उड़ाने के बाद हम उनकी आरती करेंगे। आरती के बाद हम राखी बांधते हैं। राखी बांधने के बाद हमें कुछ मिठाइयाँ अपने भाई को खिलानी है, और यह ध्यान रखें कि भाई भी अपनी बहन को वापस से मिठाई खिलाए, और हमारी जिंदगी में जो भी गलतियाँ हुई हों उन सभी गलतियों को क्षमा कर भूल कर अपनी जिंदगी में दोनों लोग आगे बढ़ें, क्योंकि यह एक अनोखा रिश्ता होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान भी अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जाते हैं, और अपनी छोटी बहन से या बड़ी बहन से या छोटे भाई से बड़े भाई से जितनी भी गलतियां होती हैं सभी भाई बहन भूल जाते हैं और इस दिन का आनंद लेते हैं। तो ये थी हमारी रक्षाबंधन की थाली की छोटी सी विधि, जो कि यह सामान हर घर में मिल जाता है।